कल्पना सोरेन, उन्होंने एक दिन पहले ही अपना 48वां जन्मदिन मनाया था। वे जब बोलने के लिए खड़ी हुई तब मंच पर मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के साथ कई मंत्री, विधायक और सांसद मौजूद थे। सामने सैकड़ों कार्यकर्ताओं की भीड़ थी। कल्पना सोरेन ने माइक पकड़ा, मंच पर मौजूद और कार्यक्रम में शामिल लोगों के औपचारिक अभिवादन के बाद उन्होंने जैसे ही अपने भाषण की शुरुआत की, उनकी आवाज़ भरभरा गई। वे चुप हो गई, फिर बोलना शुरू किया। आवाज़ फिर लड़खड़ाई, उनकी आंखों में आंसू थे। यह देख सामने खड़ी भीड़ नारे लगाने लगी। कल्पना सोरेन बोली, मैंने सोचा था कि मैं अपने आंसू को रोक लूंगी, लेकिन आप लोगों के प्यार को देखकर मुझे वो ताकत मिल रही है जो मैंने सपने में कभी नहीं सोचा था। जेल का ताला टूटेगा, जेल का ताला टूटेगा। हेमंत सोरेन मत घबराना, जेल का ताला टूटेगा। जय झारखंड। भीड़ फिर नारे लगाने लगी, जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा, हेमंत सोरेन मत घबराना, तेरे पीछे सारा जमाना। वो फिर चुप हो गई। नारेबाजी खत्म हुई तो उन्होंने बात आगे बढ़ाई। कल्पना सोरेन ने कहा, हेमंत सोरेन जी का अपराध क्या है? क्या है हेमंत सोरेन जी का अपराध? क्या झारखंड के 1,36,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से मांगना अपराध है? क्या यहाँ की भावना के अनुरूप स्थानीय नीति बनाना, क्या ये अपराध है? कोविड के समय मजदूरों को बसों से, ट्रेन से, हवाई जहाज से लाना क्या अपराध है? क्या झारखंड के किसानों का ऋण माफ करना अपराध था? पूरे 15 मिनट के भाषण के दौरान कल्पना सोरेन ने धर्म कोड, ओबीसी आरक्षण समेत उन सभी विधेयकों और प्रस्तावों का जिक्र किया जो हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्रित्व काल में पारित किए गए थे। उन्होंने हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का जिक्र करके जनता से भावनात्मक तौर पर जुड़ने की कोशिश की। इस कार्यक्रम से एक दिन पहले अपने जन्मदिन पर वो रांची जेल में बंद अपने पति पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने गई थी। उसके बाद वे अपने ससुर मुख्यमंत्री शिबू सोरेन और सास रूपी सोरेन से भी मिली। फिर सोशल मीडिया पर इस मुलाकात की तस्वीरें पोस्ट की गईं। 18 साल में यह पहला मौका है जब जन्मदिन पर हेमंत सोरेन साथ नहीं हैं। झारखंड की राजधानी से करीब 200 किलोमीटर दूर गिरिडीह के झांझा मैदान में 4 मार्च की दोपहर जेएमएम के कार्यक्रम में उनकी मौजूदगी और उनका भाषण चर्चा में है। आंखों में आंसू वाली उनकी तस्वीरें और वे वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने उनके साथ की एक तस्वीर अपने एक्स पोस्ट के साथ शेयर की। उन्होंने एक्स पर लिखा, आज गिरिडीह में मेरी बेटी समान कल्पना सोरेन जी को झामुमो के 51वें स्थापना दिवस समारोह में देखकर अपार खुशी हुई। उनके चेहरे पर जो उत्साह, दृढ़ता एवं आत्मविश्वास दिखा, उसमें कहीं न कहीं हेमंत बाबू के शुरुआती दिनों की झलक स्पष्ट दिखाई दी। हालांकि कुछ देर के बाद उनके संबोधन के दौरान भावनाओं का जो ज्वार उमड़ा, उसने हम सभी को यह सोचने को विवश कर दिया कि आखिर हेमंत बाबू की गलती क्या थी। क्या झारखंड के आदिवासियों, मूलवासियों और आम लोगों की आवाज़ उठाना, उनके लिए विकास योजना बनाना, उनके हितों की रक्षा करने का प्रयास करना इतना बड़ा अपराध है? चंपाई सोरेन ने यह भी लिखा कि इतने अत्याचार सहने के बावजूद मंच पर कल्पना बेटी की उपस्थिति ने यह तो तय कर दिया कि कोई भले ही कितनी भी साजिश रचे, एजेंसियों का दुरुपयोग करे, झामुमो कार्यकर्ताओं से जेल भर दे, लेकिन झारखंड झुकेगा नहीं। वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र सोरेन मानते हैं कि उनकी एंट्री दरअसल पहले ही हो चुकी है। उन्होंने बीबीसी से कहा, हेमंत सोरेन के जेल जाने से एक दिन पहले वे उनके साथ विधायकों की बैठक में शामिल हो चुकी थी। तब यह चर्चा भी चली कि वे हेमंत सोरेन की उत्तराधिकारी बन सकती हैं, लेकिन सीता सोरेन के विरोध और अचानक बदली परिस्थितियों में उनका नाम मुख्यमंत्री पद के लिए नहीं आ सका। हेमंत सोरेन ने तब चंपाई सोरेन का नाम आगे कर तत्कालीन परिस्थितियों पर नियंत्रण कर लिया। सोरेन ने यह भी कहा, गिरिडीह की सभा कल्पना सोरेन का लॉन्चिंग पैड साबित होगा। बहुत संभव है कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ें और अपने गठबंधन के दूसरे प्रत्याशियों के लिए भी चुनावी सभाएं करें। ऐसे में उनके आंसू बीजेपी के लिए नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। वो कहते हैं, बदली परिस्थितियों में अगर बीजेपी को कुछ सीटों का नुकसान हो तो किसी को आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद उनके पक्ष में सहानुभूति का माहौल है। सियासत में सीधे तौर पर नहीं होने के बावजूद कल्पना सोरेन की सियासी हैसियत महत्वपूर्ण बनी हुई है। अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के सिलसिले में झारखंड पहुंचे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कल्पना सोरेन से मिलने उनके आवास पर गए थे। कांग्रेस और जेएमएम दोनों ने इस मुलाकात की तस्वीरें अपने सोशल मीडिया पर साझा की थीं। इसके कुछ दिनों बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप नेता अरविंद केजरीवाल ने कल्पना सोरेन को फोन कर बातचीत की।
और अपना समर्थन जताया। इससे पहले चंपाई सोरेन की सरकार में मंत्री पद की शपथ लेने से पूर्व बसंत सोरेन, शिबू सोरेन के छोटे बेटे समेत कई नेता कल्पना सोरेन से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। वे उनसे मिलने के बाद शपथ लेने राजभवन गए। बाद के दिनों में सीपीएम नेता वृंदा करात ने भी कल्पना सोरेन के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की थी। हेमंत सोरेन देश के ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्हें ईडी ने पद पर रहते हुए हिरासत में लिया। इसके बाद वो राजभवन गए और अपना इस्तीफा सौंपा। वहीं से उनकी गिरफ्तारी भी हुई। ईडी की रिमांड में रहने के दौरान कोर्ट से इजाजत लेकर वे विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने गए। उन्होंने आदिवासियों को लेकर कई बातें कहीं और राज्यपाल को भी निशाने पर लिया। हेमंत सोरेन ने विधानसभा में कहा, हम जंगल से बाहर आकर इनके बराबर बैठ गए तो इनके कपड़े मैले हो गए। उनके इस भाषण का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और सुर्खियां भी बना। अब वे न्यायिक हिरासत में रांची के बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में हैं। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने विधानसभा में कहा कि हमारी सरकार हेमंत सोरेन पार्ट 2 है। इधर जेएमएम के कार्यकर्ता पूरे राज्य में न्याय मार्च निकाल रहे हैं। राज्य भर में हेमंत सोरेन की तस्वीर के साथ झारखंड झुकेगा नहीं लिखे होर्डिंग लगाए गए हैं। वे अभी भी जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। सियासत में कल्पना सोरेन की एंट्री को लेकर जेएमएम ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। विश्लेषकों का मानना है कि किसी आधिकारिक घोषणा से पहले कल्पना सोरेन के नाम पर पार्टी से अधिक परिवार में सहमति बनानी होगी। यह उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। हालांकि उनके देवर और चंपाई सोरेन सरकार में मंत्री बसंत सोरेन कहते हैं कि उनके परिवार में किसी बात को लेकर मतभेद नहीं है, लेकिन शिबू सोरेन की बड़ी बहू और विधायक सीता सोरेन ने कई मौके पर कल्पना सोरेन का विरोध किया है। ऐसा कहा जाता है कि वो कहती रही हैं कि बड़ी बहू होने के नाते उनका पहला हक बनता है, उन्हें मंत्रिमंडल में भी शामिल नहीं किया गया। ऐसे में सीता सोरेन को साधने में कल्पना सोरेन को परेशानी हो सकती है। सीता सोरेन की बेटियों ने दुर्गा सोरेन सेना टीएसएस बनाकर पहले से ही अपनी सक्रियता बना रखी है। विपक्ष पहले से ही उन पर परिवारवाद और उनके पति हेमंत सोरेन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाता रहा है। बीजेपी के प्रदेश प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने मीडिया से कहा कि कल्पना सोरेन की एंट्री से यह बात और साफ हो गई है कि शिबू सोरेन का परिवार सिर्फ परिवारवाद की राजनीति करता है। उन्हें आदिवासियों से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने इन न्यूज़ इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। घंटी जैसी आकृति को प्रेस कर दीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर दीजिएगा। नमस्कार।